है जन्म कुंडली में ये योग बनता है दो ग्रहों से, और वो दोनों ग्रह शनि और केतु हैं। कैसे बनता है आइए मैं आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर हो, जन्म कुंडली का जो 11वां भाव होता है ये आपकी आकांक्षा का है, महत्वाकांक्षा, आपकी चाहत का है। काम, जन्म कुंडली में 3 है काम त्रिकोण, जिसमें आपकी कामनाएं हैं। कुंडली का सप्तम, पंचम और तृतीय, सप्तम, एकादश और तृतीय। अब जन्म कुंडली में शनिदेव की दृष्टि यदि कुंडली के लाभ भाव पर पड़े, अथवा केतु की दृष्टि यदि कुंडली के लाभ भाव पर हो, और ऐसी स्थिति में कुंडली में 11वें भाव का स्वामी कमजोर हो, तो समझ लीजिए जातक को जीवन काल में वो लाभ सबसे बाद में मिलता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा चाहत होती है। और जब लाभ मिलता भी है तब उसकी जरूरत उसको नहीं रह जाती, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि तो आप जानते ही हैं, जहां भी पड़े विलंब करा देते हैं, और लाभ पर पड़े तो 100% लाभ विलंब करा देते हैं। समय शनिदेव लेते हैं, कई बार परीक्षा लेने लगते हैं, और कई बार परीक्षा इतनी उनकी कठिन हो जाती है कि परीक्षार्थी परीक्षा देते देते तो उब जाता है, या अब उसे पता हो जाता है कि अब मुझे इस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो देते हैं, बहुत बेहतर देते हैं, देर कर देते हैं कई बार। वही बात है कि कई लोग कहते हैं, कई बार मेरे दर्शकों ने कहा कि क्या मतलब, जब अब मतलब ही उसका समाप्त हो जाए, तो आप यही के लिए सूत्र लेकर के आया हूं। केतु भी यही करते हैं। केतु क्या करते हैं? केतु वैराग्य उत्पन्न करा देते हैं। केतु वैराग्य के कारक ग्रह हैं। इनकी दृष्टि उस चीज से अब मोह ही समाप्त हो जाता है। घर चाहिए था, पैसे चाहिए थे, गाड़ी, अब गाड़ी बुढ़ापे में मिले, चाहिए था 18वें वर्ष में उड़ाने के लिए, तो मिलती नहीं। हालांकि शनिदेव और केतु ने कुछ बेहतर ही आपका सोचा होगा, लेकिन मिलता तब जाकर के 55वें वर्ष में है। तो व्यक्ति को बार बार लगता है कि अब उसको मिला ही नहीं, जब उसको चाहिए था तब मिला ही नहीं। और ऊपर से ऐसी स्थिति में यदि लाभेश, हाँ, अगर इन परिस्थितियों में लाभेश मजबूत है तो थोड़ा विलंब से सही मिल जाएगा, पर लाभेश कमजोर हो और शनि या केतु की दृष्टि यदि कुंडली के लाभ भाव में हो, तो फिर वो चाहे पैसा हो, कोई रिश्ता हो, मान सम्मान हो, कुछ भी हो, जो आपकी चाहत हो, वो मिलेगा, लेकिन तब तक आपका मन उस चीज से अलग हो चुका होगा। मैं आज आपको 2 उपाय बताता हूं, और दोनों में से ये उपाय, पहला तो एक तंत्र प्रयोग है, इसे आप करिए, लेकिन इसके बाद वाला जो उपाय बताने वाला हूं ना, उसे अवश्य सुनिएगा, वो बड़े काम की चीज है। इस उपाय को जरा करिए। रात्रि 11 बजे के आसपास आपको 11 दिन तक लगातार ये प्रयोग करना है। जिनके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको चीजें मिल ही नहीं रही है, या आपने आजमा लिया कि मिल तो तब रही जब उससे जी उब गया, अब नहीं चाहिए वो, रात्रि में 11 बजे घर के किसी ऐसे एकांत स्थान में जहां सुनशांति हो, कोई ना हो, ऐसे जगह पर बैठना है आपको। पूर्व दिशा, मात्र 5 मिनट का प्रयोग है, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके। एक मिट्टी का ढक्कन लेना है, और उस मिट्टी के ढक्कन में थोड़ा शहद डाल देना, 2 या 3 बूंद, 4 बूंद। एक 50 या 100 ग्राम की शीशी आप ले लेंगे तो उसमें ये पूरा प्रयोग 11 दिन तक हो जाएगा। 12 दिन तक असल में करना है। अब उस मिट्टी के ढक्कन में 5 या 2-4 बूंद शहद का डाल दीजिए। गिनती गिनने की कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा शहद डाल देना। एक कपूर का टुकड़ा डाल देना है, और उस कपूर को जला देना है। आसन पर बैठे रहिएगा, और शहद में ही कपूर को डाल करके उसको जलाकर ध्यानपूर्वक देखिए, और मन में सोचिए कि जो भी मेरी चाहते हैं, जो मेरे भाग्य में लिखा है, जो मुझे मिलना चाहिए, वो मुझे समय से पहले मिले, और बिना अहंकार के ही वो मुझे प्राप्त हो। बस यही लाइन मन में बोले कि बिना अहंकार के मुझे वो प्राप्त हो। ये प्रक्रिया लगातार आपको 11 रात्रि तक करनी है, और 12वें दिन घर से बाहर जाकर के ठीक इसी टाइम पर किसी चौराहे पर, दोराहे, तिराहे या चौराहे पर, मूलतः प्रयोग चौराहे पर कराए जाते हैं, जाकर के आपको एक मिट्टी के ढक्कन में, यहां थोड़ा सा चीजें बढ़ा लेनी है। शहद रहेगा 4-5 बूंद, उसमें 1 चुटकी काला तिल डालना है, और फिर कपूर डाल करके जला देना है, और घर लौट आना है। बिना पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए कभी भी ऐसे तंत्र प्रयोग करे तो। और हाथ पांव धो करके घर में जाकर के आराम करिए, फिर सोइए। बाकी ये 12 दिन तक प्रयोग करना होता है, इसका लाभ आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा एक प्रयोग और आपको बता रहा हूं, यह प्रयोग जरूर करने का प्रयास करिए। प्रिय दर्शकों, जब आपको अपनी इच्छित लाभ, संकल्प की चीजें न मिल रही हों, आप चाह रहे हैं जिस चीज को, वो चीजें आपसे दूर हो जा रही हैं, तो वो श्लोक याद करिए। क्या? यच्चिंतितम तदिह दूरतरम प्रयाति। जो सोचा जाता है वो अत्यंत दूर हो जाता है। यच्चेतसापिन धृतम
तदिहाभ्युपैति। एक शास्त्रीय प्रमाण इस चीज के लिए मिला है, बड़ा अद्भुत प्रमाण। कालहर, दुःखहर, दारिद्र्यहर, कष्टहर, रोगहर। ये प्रमाण कहता है कि अगर आपको आपकी मन की इच्छित चीज प्राप्त नहीं हो रही है तो आपको संकल्प करना चाहिए। किस चीज का? उसी चीज की प्राप्ति का किसी और के लिए। बड़ा ध्यान से सुनिए, बड़ी कमाल की जानकारी आपको दे रहा हूं, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। सपोज कीजिए आपको कार चाहिए, आपको कार चाहिए और आपकी कुंडली में ये योग है और आपको चीजें वक्त पर मिलती ही नहीं है। आप अपनी चाहत को डाइवर्ट कर दीजिए, यानी आपको चाहिए तो अपने लिए मत मांगिए। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, यहां तक कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी पूरा वसुधा ही हमारा परिवार है। कोई मित्र होगा आपका, आप भगवान के पास भी जाइए तो प्रार्थना करिए भगवान उसके पास गाड़ी हो जाए। मैं जो कह रहा हूं बड़ी कमाल की इसके पीछे मुझे तर्क मिला और जानकारी मिली, इसलिए आपको बता रहा हूं। जिनकी कुंडली में शनि केतु का संबंध कुंडली के लाभ भाव से है, वो ये प्रक्रिया आजमाए। वो चीजों को अपने लिए बिल्कुल मत मांगे। हालांकि वहां पर उल्लिखित तो यही था कि अपने छोटे भाई बहनों के लिए मांगिए, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं, ये पूरी पृथ्वी हमारी वसुधा परिवार है, आप किसी और के लिए कहिए। इस पर एक कमाल का तर्क है कि ये यूनिवर्स को भ्रम में डालने वाली चीज है। यानी चाहिए आपको, मत मांगिए मत अपने लिए, आप उसके लिए इसको डाइवर्ट करिए। कहिए कि मित्र को मिल जाए, मित्र के पास आ जाए, अपने लिए सोचिए ही मत। कमाल देखिए कि वो चीज धीरे धीरे आप 2 बार 4 बार जाकर के करके देखिए, वो आपको मिल जाएगी। असल में ये रूल बड़ा सरल सा है। ये वही वाला रूल है जिसमें हम इस सृष्टि को जब कुछ देते हैं तो वो हमारे पास लौटकर बड़ी मात्रा में आ जाती है। असल में दान देने से आपको क्या लगता है? दानम भोगो नासह तिस्रो गतयो भवंति वित्तस्य। धन की 3 गति जो बताई गई है उसमें सबसे नंबर 1 पर किस गति को रखा गया है? दान। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम इस सृष्टि को लौटाएंगे, देंगे, वो हमारे पास बड़ी मात्रा में लौट कर आ जाएगी। ये रूल है, ये कमाल का रूल है। जब मैंने इसको पढ़ा मैं कहा क्या कमाल की बात है। जिनकी कुंडली में ये समस्या है उनकी समस्या का सबसे सुलभ समाधान यह है कि सृष्टि के लिए मांगो, अपने लिए मांगो ही मत। ये यूनिवर्स भी भ्रम में पड़ जाएगा। जिस चीज के पीछे आप भाग रहे थे, जरा सोचिए कि शास्त्र का रूल क्या कह रहा है? यह चिंतितम तदिह दूरतरम प्रयाति। जो सोचा जाता है वो दूर हो जाता है। ये नहीं कहा नहीं मिलता, दूर हो जाता है। लेकिन जब मिलता है तो बड़ी मात्रा में राम जी ने उसका त्याग कर दिया, भाई को दे दिया। और कितनी बड़ी मात्रा में उनको मिला? पूरी पृथ्वी के वसुधा के वो चक्रवर्ती बने फिर, और युगों युगों तक उनको याद रखा जा रहा है। तो आप उसे अपने लिए मत मांगिए, जो चाहिए आपको। अब सवाल उठता है कि मुझे प्रेमिका चाहिए तो मैं उस प्रेमिका को किसी और के लिए थोड़ी मांग सकता हूं। जाहिर सी बात है आप ऐसा नहीं करेंगे। अब हर जगह पर हर सूत्र लागू नहीं होता कि भाई आपकी शादी नहीं हो रही है तो जिसकी शादी हुई हो उसके लिए कराएं, पूरी दुनिया की शादी हो जाए। नहीं, अब जाहिर सी बात है ये बात भौतिक चीजों की है, किसी प्रेम और इत्यादि के लिए नहीं है कि अब संतान चाहिए तो हम पूरी वसुधा को सबको संतान दिलाते फिरें कि हमारे मित्र को संतान हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बात भौतिक सुखों की कर रहा हूं। नौकरी नहीं है तो आप मांगिए। व्यापार नहीं चल पा रहा है, मेरे अच्छा व्यापार मेरे दोस्त का चलने लगे, भाई का चलने लगे, ये आप कर सकते हैं। भौतिक चीजों के संदर्भ में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब रिश्ते के प्रयोग में भाई प्रेम नहीं चाहिए आपको, प्रेम चाहिए आपको कि माता पिता का संबंध, तो सबके माता पिता का संबंध अच्छा चलने लगे, अब ये मांग के भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भौतिक चीजों के मामले में ये बहुत काम करेगा। आप आजमा करके देखिएगा इस सूत्र को। और अब चलिए चलते हैं। आज भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, तो